Dear viewers, Alps English Academy में आपका स्वागत है. First of all, I would like to thank all of you because all of you are watching my videos and sharing others also. Thanks a lot again. देखिए हमारा चैप्टर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस चल रहा है. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट टेंस का लास्ट पार्ट है ये. लास्ट क्लिप में हमने आपको नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया था और उससे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में. आज हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. जी हाँ, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य. पहले मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस दो तरह के होते हैं. हम किसी से सवाल पूछें या कोई हमसे सवाल पूछे, दो ही तरह के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं. पूरी क्लिप इसके ऊपर बनाई गई है, फिर भी थोड़ा सा आपको डिफाइन करता हूँ स्टार्ट करने से पहले. देखिए एक क्वेश्चन तो ऐसा होता है कि जिसका आंसर या तो यस होगा या नो होगा. कोई सा भी क्वेश्चन हो, किसी भी टेंस के अंदर हो, किसी भी जैसे मॉडल्स में हो या पैसिव वॉइस के अंदर हो, क्वेश्चन अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, मैं पहचान बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो उसका आंसर या तो यस होगा या नो होगा. और वो जो क्वेश्चन में जो हेल्पिंग वर्ब शुरू में आया है, इसकी वजह से हेल्पिंग वर्ब शुरू में आने की वजह से क्वेश्चन बन गया. और इसी की वजह से जब उसकी ट्रांसलेशन हम करेंगे तो हम ट्रांसलेशन करेंगे क्या की. हम क्या से स्टार्ट करेंगे ट्रांसलेशन, क्या से. जो हेल्पिंग वर्ब शुरू में आया है वो व्हाट का काम करेगा. जी हाँ, WHAT व्हाट यानी कि क्या, जिसका मीनिंग सबको मालूम है. लेकिन अगर आंसर में यस है या आंसर में नो है तो वहाँ पे उस क्वेश्चन को जब हम बनाएंगे उसमें व्हाट नहीं आएगा. तो क्या के लिए हम क्या करेंगे, तो हम क्या के लिए जो क्या की ट्रांसलेशन है उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब शुरू में लाएंगे. तो हेल्पिंग वर्ब हमारा दो काम करेगा. एक तो वो काम करेगा, हमें पहचान बताएगा कि मैं कौन सा टेंस हूं. देखिए किसी भी टेंस को समझने के लिए, अच्छी तरीके से समझने के लिए ये बात आंख में रख लीजिए कि हमें उस टेंस की ट्रांसलेशन, उसके हेल्पिंग वर्ब और उस हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सी फॉर्म आएगी यह मालूम होना चाहिए कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब और उसके साथ कौन सी फॉर्म, फिर उसकी क्या ट्रांसलेशन निकलेगी. और कोई भी हेल्पिंग वर्ब अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ गया तो वो हेल्पिंग वर्ब अपना काम तो करेगा. अपना काम मतलब कि पहचान बताएगा अपनी कि मेरी ट्रांसलेशन इसमें निकालो और मेरे साथ ये हेल्पिंग ये वर्ब लगाओ, वर्ब की फॉर्म लगाओ. हेल्पिंग वर्ब आपको ये बताएगा. और जब शुरू में आ जाएगा तो व्हाट का भी काम करेगा. अब चैप्टर की तरफ चलते हैं, समझ में आ गया होगा आपके. सेकंड क्वेश्चन कौन सा होता है वो भी आपको डिफाइन करेंगे. सेकंड क्वेश्चन वो होता है जिसके आंसर में यस नो नहीं होता, हमें कुछ एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है. कभी हमें जगह का नाम, कभी रीजन, कभी सब्जेक्ट, ठीक है, कभी कंपनी का नाम, कभी मेथड, कभी क्वांटिटी और कभी ऑब्जेक्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा हमें बताने पड़ते हैं. यस नो नहीं होता. तो वो जो क्वेश्चन हमारे होते हैं वो WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं. थोड़ा सा चैप्टर पढ़ाने के बाद मैं लिख भी दूंगा ताकि आप उससे इस फोटो खींच लें, आपके समझ में और आराम से आ जाएगा, पढ़ लीजिएगा. अब चैप्टर की तरफ चलते हैं, उन्हें क्लिप बहुत लंबी हो जाएगी. देखिए नंबर 4 पॉइंट लिखा है यहाँ पे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आते हैं. पहली बात मैंने यही लिखी है और यही आपको डिफाइन करना है कि हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आते हैं. और आगे जो बात लिखी हुई है ना वो WH फैमिली के, जो WH फैमिली के क्वेश्चन है उनके लिए लिखी हुई है कि और अगर सेंटेंस WH वाले वर्ड से शुरू हो यानी WH फैमिली से, तो हेल्पिंग वर्ब को WH फैमिली वर्ड के फौरन बाद ले आते हैं. और कहीं कहीं WH फैमिली वर्ड के फौरन बाद ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब. हिंदी में इसलिए लिखा जाता है ताकि आप उसको समझ लें, पढ़ भी लें अच्छे तरीके से. देखिए एक सेंटेंस है, क्या आप सुबह से फुटबॉल मैच देख रहे हैं. सुबह से, यही तो हमारा टेंस है कि परफेक्ट कंटिन्यूस, कि इसमें टाइम दे रखा हुआ और टाइम में या तो फॉर आता है या सिंस आता है. ये भी आपको पहले डिफाइन कर चुके हैं. अगर पॉइंट ऑफ टाइम है, एग्जैक्ट पॉइंट बता रखा है यानी कि उससे पहले कुछ नहीं है तो सिंस लगाइए, सिंपल पहचान, दोबारा बता रहा हूं. और अगर जैसे पीरियड ऑफ टाइम है, जैसे 3 महीने 4 महीने यानी कि 4 महीने है तो 4 से पहले 3 2 1 यानी कि और महीने हैं. यानी कि मिसाल के तौर पर जैसे कि अभी इसमें सेंटेंस है, क्या आप सुबह से फुटबॉल मैच देख रहे हैं, तो सुबह से देख रहा है यानी कि सुबह से पहले से नहीं देख रहा है, तो इसमें सिंस आएगा. ठीक है. अब इसमें देखिए आंसर या तो यस या नो है तो इसमें व्हाट नहीं आएगा. हम क्या के लिए शुरू में लगा देंगे यस, हैव. IVU दे के साथ, प्लूरल के साथ हैव का यूज करेंगे. ही शी इट सिंगल नाउन में हम हैज का यूज करेंगे. ये आप पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें तो हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज बीन और हैव बीन. अब बीन जो है ना, बीन वो सब्जेक्ट के बाद लगाना है आपको.
हैज बीन का पूरा क्या है, हैज बीन और हैव बीन, खाली हैज और हैव बोलूंगा मैं तो वो चले जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट में, थर्ड फॉर्म वाले में, याद रखिएगा, ठीक है। तो हैव, अब आप यानी कि यू, तो हैव यू बीन फॉर्मेट ही लिखा हुआ आपका, देखिए यानी पहले हैज या हैव आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन लगाएंगे आप, फिर फर्स्ट फॉर्म पर आएंगे, ये आ गया काम कौन सा रहा है, वॉच, तो वॉचिंग हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ये ऑब्जेक्ट आ गया द फुटबॉल, तो हैव यू बीन वॉचिंग द फुटबॉल। अभी सेंटेंस इनकम्प्लीट है क्योंकि टाइम बताना है, कब से, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग, सिंस का मीनिंग से होगा और फॉर का मीनिंग भी से होगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर, उन्हें डिक्शनरी में दोनों के मीनिंग अलग है, ठीक है। तो हैव यू बीन वॉचिंग द फुटबॉल मैच सिंस मॉर्निंग, क्या आप सुबह से फुटबॉल मैच खेल रहे हैं। अब आगे सेंटेंस देखते हैं, क्या वे इस शहर में 5 साल से रह रहे हैं। आपने किसी से पूछा, अरे क्या वो इस शहर में 5 साल से रह रहा है, हाँ 5 साल से रह रहा है, नहीं 5 साल से नहीं रह रहा, यानी कि पहले हाँ या फिर ना, उसके बाद बताएंगे, और वो भी क्वेश्चन में से आएगा, क्योंकि जिस टेंस में क्वेश्चन होता है उसी टेंस में जवाब होता है। तो खैर बहरहाल देखिए, क्या वे बहुत सारे, दे, ये आ गया दे, ज्यादा के लिए हैव बीन, हैव शुरू में, बीन बाद में, तो हैव दे बीन, काम रहने का, ठीक है, रहने को लिव कहते हैं, लिविंग, इस शहर में, इन दिस सिटी, 5 साल से, फॉर 5 years, यानी कि आपने जब उससे पूछा कि वो 5 साल से रह रहे हैं, यानी कि अभी की बात चले 5वां साल, यानी कि ये एक तरीके से कि 5 साल से रह रहे हैं, तो 5 से पहले क्या है, 4 है, 3 है, तो आगे ना बात पीरियड ऑफ टाइम, यहां फॉर का इस्तेमाल करेंगे। क्या बच्चे 2 बजे से शोर मचा रहे हैं, क्या बच्चे 2 बजे से शोर मचा रहे हैं, यानी कि 2 बजे की बात है, 2 बजे से पहले कुछ नहीं, 2 बजे की बात हो रही है, स्टिल्स लिखा हुआ है, लेकिन फिलहाल क्या के लिए हैव का इस्तेमाल करेंगे, बच्चे ज्यादा हैं, द चिल्ड्रन, फिर बीन आ गया, हैव द चिल्ड्रन बीन, शोर मचाना मेक ए नॉइज, तो मेकिंग ए नॉइज हो गया, कब से, सिंस 2 o'clock, 2 बजे से, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, पहला लेटर कैपिटल में। आगे देखिए, क्या किसान कड़कड़ाती ठंड में 5 घंटे से बीज बो रहा है। सेंटेंस लंबा हो गया, थोड़ा सा हमें प्रैक्टिस करनी है, हमारा मकसद आपको सिखाना है। अब इसमें देखिए काम करने वाला कौन है, किसान, फार्मर, सिंगल है तो हैज बीन, ज्यादा है तो फार्मर्स, हैव बीन, ठीक है। तो यहां पर क्या है, क्या किसान ज्यादा है, कैसे पता चला, रहे हैं, तो क्या किसान काम कर रहा है, किसान, तो द फार्मर्स, हैव द फार्मर्स बीन हो गया। क्या काम कर रहे हैं जी, बीज बोने का, बीज बोना, बो देना जो है वो सो होता है, सो, ठीक है, तो सही हो गया, क्या बोल रहे हैं, बीज, किसमें, कड़कड़ाती ठंड, जिसे बाइट कहते हैं, मुंह से काटना। अब जब ठंड ऐसी लगे, दांत बुझने लगे, तो बाइट, बाइटिंग कोल्ड, बीआईटी बाइट होता है ना, ये हटा के आईएनजी, तो इन बाइटिंग कोल्ड, कब से, 5 घंटे से, फॉर 5 hours। समझ में आ रहा होगा आपका, सेंटेंस बनाने का तरीका समझ रहे हैं ना। पहले हमने क्या लगाया क्वेश्चंस के लिए, पहले हमने लगाया हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट लगाया, ठीक है, उसके बाद इसमें बीन भी है, हेल्पिंग के अंदर ही आता है बीन, ठीक है, उसके बाद फिर उसके फर्स्ट नंबर आएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर। अब आगे देखिए, क्या वे कल रात से मेरा इंतजार कर रही है, क्या वो कल रात से मेरा वेट कर रही है, मेरा इंतजार कर रही है, हाँ आपका इंतजार कर रही है, नहीं आपका इंतजार नहीं कर रही। देखिए हाँ या नहीं आ रहा है शुरू के अंदर, देख रहे हैं ना आप, समझिए बात को, ठीक है। तो क्या वे लड़की सिंगल है ना, तो शी आ गया, शी के साथ यस हैज बीन, तो हैज पहले आया, हैज शी बीन, काम हो रहा है वेट करने का, तो वेटिंग। अच्छा यहाँ वेट के साथ जो फॉर आ रहा है ना, वेट फॉर मी, मेरे लिए वेट कर रही है, यहाँ फॉर का एग्जैक्ट मीनिंग आया है के लिए, यहाँ फॉर जो से आया प्रीपोजिशन, ठीक है। तो हैज शी बीन वेटिंग फॉर मी, कब से, कल रात से। अब कल रात की बात हो रही है, पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस लास्ट नाइट। क्या उसे पिछले 2 हफ्तों से बुखार हो रहा है। अब उसे के लिए क्या करें, उसे नॉलेज में है, अब किसी के बारे में बात चल रही है, 2 लोग बात कर रहे हैं, तो लाजिम बात है मालूम तो होगा कि लड़का है लड़की है, ठीक है, लेकिन लिखने में समझ में नहीं आता, बातचीत चल रही है हमारी, तो अगर लड़का है तो ही, लड़की तो शी हो जाएगा, ठीक है। तो क्या उसे, यानी कि ही, असल मीनिंग क्या है, मीनिंग है क्या उसे बुखार हो रहा है ना, ये उसे, तो इसमें मीनिंग क्या है कि एक्चुअली बुखार जो है वो एक तरीके का वर्ड बोलेंगे, बुखार से इंसान गुजरता है, क्या वो बुखार से गुजर रहा है, अब रास्ता तो है नहीं कि चलता हुआ जा रहा है, वो एक वर्ड क्या है इसमें, सेंस, सफर, गुजरना, तो हम उसे करते हैं जब आपस में बातचीत करते हैं, तो क्या उसे, तो उसे ही हो गया, तो सिंगल है, हैज आ गया, हैज ही बीन, सबको मालूम है बुखार होना, सफरिंग फ्रॉम फीवर कहा जाता है, सफर फ्रॉम फीवर, सफरिंग आईएनजी रहा के लिए आया है, तो हैज ही बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, कब से, 2 हफ्तों से, फॉर लास्ट 2 वीक्स, पिछले 2 हफ्तों से। अब 2 हफ्ते पिछले हैं, यानी कि अब ये 2 हफ्ते चल रहा है, उससे पहले भी 1 हफ्ता है, तो पीरियड ऑफ टाइम। क्या वे बच्चा शाम 5 बजे से एक पेड़ के नीचे सो रहा है,
सेंटेंस लंबा सा लग रहा है ना, को काम करने वाला कौन है इसमें, वे बच्चा, तो सिंगल है दैट चाइल्ड, तो हैज बीन आएगा, हैज शुरू में आ गया, बीन इसमें नहीं लिखा मैंने, ये आ गया बीन, देखिए BEEN बीन, तो हैज दैट चाइल्ड बीन। अब काम कौन सा हो रहा है, सोने का, स्लीप आ गया, स्लीपिंग कहाँ, पेड़ के नीचे है, तो अंडर ए ट्री, ठीक है। तो क्या हुआ बच्चा, शाम 5 बजे से टाइम दे रखा है, शाम 5 बजे कह रहा, शाम 5 बजे, यानी कि सिंस 5 PM, 5 बजे, शाम के 5 बजे, ठीक है। तो हैज दैट ये PM से समझ गया कि शाम की बात हो रही है, मोटी सी बात है, ठीक है। तो हैज दैट चाइल्ड बीन स्लीपिंग अंडर ट्री सिंस 5 PM। क्या रानी एक लंबे समय से आपसे बात नहीं कर रही है, अब यहां मैंने नेगेटिव लगा दिया, क्योंकि असली मकसद समझाना है, यानी कि सेंटेंस बहुत सारे बना दें और उसमें बहुत लंबी क्लिप करते हैं, मकसद ये नहीं है, मकसद ये पॉइंट समझाने हैं। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, खुद ब खुद प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी आप सीख लेंगे। अब यहाँ नेगेटिव यूज करें, 2 सेंटेंस नेगेटिव के भी लिखे नीचे, ठीक है, नेगेटिव में, ताकि समझ में आ जाए। नेगेटिव में क्या है समझ लीजिए आप, क्या रानी एक लंबे समय से, अब एक लंबे समय से, फॉर ए लॉन्ग टाइम, ये टाइम अलग हो गया, काम कौन कर रहा, रानी, तो ये सब्जेक्ट है, समय से आपसे बात नहीं कर रही है, किसी का भी नाम ले सकते हैं, अरे क्या वो आपसे बात नहीं कर रही है काफी टाइम से, अब 2 दोस्त बात कर रहा है ना, कि देख रहा हूँ मैं सीधी चली जाती है, आपसे बात नहीं करती, क्या वो तुमसे बोल नहीं रही कई दिनों से, इस तरह की बात हो रही है, हाँ नहीं बोल रहे, यही नहीं बोल रहे, यस नो का आंसर है। तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगा, रानी सिंगल है तो हैज आ गया, तो हैज रानी नॉट बीन जी। आप चाहें तो इसको ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर इसको आप करना चाहें तो आप कह सकते हैं इस तरीके से हैजेंट, अगर आप हैजेंट लिखेंगे तो फिर नॉट यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। तो हैजेंट रानी बीन हो जाएगा, इस तरह कॉन्ट्रैक्शन बोल सकते हैं। तो हैज रानी नॉट बीन टॉकिंग टू यू, कब से, एक लंबे समय से, फॉर ए लॉन्ग टाइम। क्या आलोक चंद दिनों से स्कूल नहीं जा रहा है, क्या आलोक सिंगल है, तो आलोक, तो हैज आ गया शुरू में, नॉट बीन नेगेटिव है, इंटरोगेटिव नेगेटिव होगा आपके, ठीक है। आप हैजेंट आलोक बीन कह सकते हैं, लिखा नहीं मैंने, बता रहा हूं, हैजेंट आलोक बीन भी आ सकता है। गोइंग टू स्कूल फॉर फ्यू डेज, अब चंद दिन कौन से हैं, उसे यानी कई हो सकते हैं, आज का, उससे पहले, तो पीरियड ऑफ टाइम, तो इस तरीके से ये इसमें नेगेटिव बन जाएगा। आप प्रैक्टिस करें, जैसे क्या तुम 3 दिन से खाना नहीं खा रहा है, क्या तुम 3 दिन से खाना नहीं खा रहे हो, आपने पूछा नहीं मैं तो खा रहा हूं, तो यस या नो में जवाब है ना, तो क्या के लिए व्हाट तो आएगा नहीं। अब तुम यानी कि यू, तो हैव आ गया, हैव यू नॉट बीन ईटिंग फूड फॉर 3 डेज, हैव यू नॉट बीन हैविंग फूड भी हम कह सकते हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि हैव का इस्तेमाल जो है वो वर्ब भी है और आपका हेल्पिंग वर्ब भी है, हम प्रिंसिपल वर्ब बोलते हैं, आगे डिफाइन करेंगे। तो बहरहाल हैव यू नॉट बीन ईटिंग फूड फॉर 3 डेज, आप कह सकते हैं हैवंट यू, आप इस तरीके से यू भी कह सकते हैं, मिसाल के तौर पर, जैसे कि आपने इस तरीके से, ये हैव है आपका, अब आपको लिखना है हैव नॉट, तो हैवंट इस तरीके से लिख सकते हैं कि हैवंट, ठीक है, तो हैवंट यू बीन, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस करें, जैसे कि क्या वो लड़के कई दिनों से आपको सता रहे हैं, तो हैव दोज बॉयज बीन हैरेसिंग यू या टीजिंग यू, डिस्टर्बिंग यू, ठीक है, काफी दिनों से, कुछ दिनों से, टाइम लगा दीजिए, फॉर मेनी डेज, फॉर सम डेज, ठीक है, या फॉर 3 डेज, जो भी आपको बोलना है आप इसकी प्रैक्टिस करें, बताना मकसद ये है। नेगेटिव हो तो हैवंट हो जाएगा, या हैव दे नॉट भी हो जाएगा, हैव दोज बॉयज नॉट भी हो जाएगा, इस तरीके से करें। अच्छा, अब आगे मैंने जो है ना WH फैमिली का व्हाट का सेंटेंस लिखा है आपको समझाने के लिए, क्यों लिखा है समझ में आएगी बात, ध्यान से समझिएगा, ये पॉइंट क्लियर होगा। यहाँ पे अक्सर कंफ्यूजन होती है और प्रॉब्लम हो जाती है। क्या लिखा हुआ देखिए, आप सुबह से क्या देख रहे हो, मैंने आपसे कहा हाँ जी क्या देख रहे हो सुबह से, आप सुबह से क्या देख रहे हो, सर जी मैं कुछ नहीं देख रहा, मैं तो ये देख रहा हूँ। अभी तो आप कहोगे नहीं, मैंने आपसे कहा आप सुबह से क्या देख रहे हो, नो 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 नो, यस यस, ये तो नहीं बोलोगे, यस नो आंसर तो आएगा नहीं, आंसर में कुछ बताएंगे आप, यानी कि ऑब्जेक्ट। तो व्हाट का जो मेन ऑब्जेक्ट आंसर है वो इसमें व्हाट में नहीं होता। जब आपने देखा आंसर में कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा, यस नो नहीं है, अब क्या के लिए व्हाट आ जाएगा, ये व्हाट आएगी, लेकिन हेल्पिंग वर्ब अब भी आएगा, अब आएगा WH फैमिली के बाद। क्या लिखा हुआ है, और अगर सेंटेंस WH वाले वर्ड से शुरू हो तो हेल्पिंग वर्ब को WH फैमिली वर्ड के फौरन बाद ले आते हैं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, ठीक है। तो WH वर्ड फैमिली के फौरन बाद, व्हाट का एग्जांपल अभी हम दे रहे हैं आपको, बाकी नेक्स्ट क्लिप में आपको देंगे वेयर, व्हाई, हाउ, जो भी आपकी और भी सेंटेंसेस है, बहुत सारे WH फैमिली के वर्ड्स हैं, वरना क्लिप तो बहुत लंबी हो जाएगी फिर, ठीक है। तो व्हाट हैव यू बीन, व्हाट हैव यू बीन, देखिए ना, हैव यू बीन, ठीक है। अब आप देखिए ये सेंटेंस लिखा है समझाने के लिए, देखिए हैव यू बीन, ये भी इसमें हैव यू बीन, व्हाट हैव यू बीन, ठीक है। वॉचिंग, वॉचिंग,
अब ये ऑब्जेक्ट क्या था, इसमें फुटबॉल था, इसमें आया, क्योंकि वो तो आंसर में आएगा। अब एक और डिफरेंस इसमें, आप एग्जाम दे रहे हो, क्वेश्चन आपके सामने, आपको समझना हो, एक और डिफरेंस आपको समझना है, जो समझना वो क्या है, मैं डिफरेंस देखिए, जब भी ट्रांसलेशन करेंगे आप, ये WH फैमिली का व्हाट का वर्ड है या कोई भी वर्ड है, तो पहले ट्रांसलेशन सब्जेक्ट की करेंगे आप। किसकी करेंगे? हाँ, सब्जेक्ट की। आप क्या, आप क्या, उसमें क्या है, क्या आप, ये देखिए क्या आप, इसमें क्या है आपका, आप क्या, इसमें क्वेश्चन है ना, आपको ये आप सुबह से, आप क्या देख रहे हैं, टाइम आ गया इसमें, आप सुबह से क्या देख, तो इसमें पहले आप आएगा, आप, उसमें पहले क्या आएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो व्हाट हैव यू बीन वॉचिंग, आप सुबह से क्या देख रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं सुबह से, इस तरह के थे, ठीक है। तो व्हाट हैव यू बीन वॉचिंग सिंस मॉर्निंग। अच्छा, आंसर भी इसी के अंदर। अब मैंने आपको यू में क्वेश्चन किया, आप कहेंगे सर आई हैव बीन, जवाब क्योंकि अपने को आप आई बोलेंगे ना, आप मुझसे क्वेश्चन करें तो मैं तो आई पर जवाब दूंगा, ठीक है। और आप, मैं आपसे पूछूं, आप आई में जवाब देंगे, तो आई हैव बीन, यही टेंस नहीं बदलेगा आंसर में, आई हैव बीन वॉचिंग फुटबॉल मैच सिंस मॉर्निंग, आंसर हो गया। इंग्लिश बना लिया आपने, जवाब भी दे दिया, समझ भी गया, इस तरीके से इंग्लिश आएगी, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इस तरीके से अभी लिखा हुआ व्हाट हैज हीना प्लेइंग फॉर 20 मिनट्स, यानी कि हीना 20 मिनट से क्या खेल रही है, हीना क्या खेल रही है 20 मिनट से, इस तरह बोलते हैं। तो काम कौन कर रहा है, हीना, लेकिन क्या खेल रही है बताना है, जो आइटम, जो ऑब्जेक्ट है बताना है आपको, तो इसलिए हमने व्हाट से शुरू करा। हीना सिंगल है, हैज आ गया, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो दो हेल्पिंग वर्ब है ना, हैज और हैव, तो हैज बीन और हैव बीन, कल आप बार बार कहें सर हैज कह रहा है, वो परफेक्ट में आ जाए, हैज बीन हैव बीन। तो व्हाट हैज हीना बी, सॉरी व्हाट हैज हीना, अब यहाँ बीन देखिए मेरा, देखिए बीन, यहाँ भी अब ये लिखा मैंने बीन, तो व्हाट हैज हीना बीन प्लेइंग फॉर 20 मिनट्स, ठीक है। आपके समझ में आ रहा होगा और आ गया होगा समझ में। ये WH फैमिली की जो क्लिप आपको नेक्स्ट क्लिप हम आपको देंगे, इसके बारे में पूरा खुलासा करके और अच्छे तरीके से। अब देखिए नोट लिखा है, क्या लिखा हुआ है कि व्हाट के साथ मेन ऑब्जेक्ट नहीं आता, समझाने के लिए लिखा है, भूल नहीं जाओ, क्योंकि वे आंसर में आता है, समझ आएगा, क्योंकि वो आंसर में आता है। व्हाट की बात कर रहा हूं मैं, व्हाट की, ठीक है। बाकी हमने ये भी क्लिप बना रखी है कि कौन सा WH फैमिली का आंसर क्या होता है, ये क्लिप हम पहले दे चुके हैं, इसके बारे में आप इसमें हमारी जो है प्लेलिस्ट में आके देख सकते हैं। तो बहरहाल खैर ये आपके क्लियर हो गया होगा, इट हैज बीन क्लियर नाउ कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। जो पॉइंट मैंने आपसे कहा था कि जैसे कि अगर यस या नो में आंसर है, तो ये मैं अभी लिख देता हूँ, उसके बाद स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, आप ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए मैंने पॉइंट लिख दिए यहाँ पे, अच्छी तरह इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। ये पॉइंट तो सबके ही काम का है, किसी भी लेवल के स्टूडेंट हो, किसी भी लेवल के स्पीकर हो, सबको समझना चाहिए। देखिए क्या लिखा है कि क्वेश्चंस दो तरह के होते हैं, दो तरह के। एक क्वेश्चंस की किस्म वह होती है जिसका आंसर या तो यस या नो होगा, या तो यस या नो होगा। इस तरह के क्वेश्चन को हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब कोई सा भी हो, किसी का भी, ठीक है। दूसरा, जब कोई क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो ट्रांसलेशन, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, अब आपको उसकी ट्रांसलेट करनी है। तो ट्रांसलेशन के अनुवाद, तर्जुमा करते समय पहले अर्थ क्या, पहले अर्थ क्या, क्या का होगा, क्या से शुरू करेंगे, बात समझ में आ रही है। अब दूसरा क्वेश्चन कौन सा होता है, एक क्वेश्चन की किस्म वह होती है जिसका आंसर यस या नो नहीं होता, यस या नो नहीं होता, बल्कि कुछ एक्सप्लेनेशन देनी होती है, समझाने के लिए एक एक चीज डिफाइन करके लिखी है। जैसे कभी वजह बतानी होगी, क्यों आए हो आप 2 घंटे से, मुझे क्यों घूर रहे हो, ठीक है। कभी सब्जेक्ट बताना होगा, कभी ऑब्जेक्ट बताना होगा, कभी नेम ऑफ द प्लेस, कभी क्वांटिटी, बहुत सारे आंसर अलग अलग तरह के होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ये क्वेश्चन कौन से होते हैं, ये क्वेश्चन WH फैमिली वर्ड से शुरू होते हैं। अब WH फैमिली वर्ड आपको सारे याद करने होंगे, ठीक है, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ, जो भी है, ठीक है। और अब इसमें एक चीज देखिए, जब आप इसकी ट्रांसलेशन करोगे कि WH फैमिली का सेंटेंस लिखा आपके सामने, तो इसकी ट्रांसलेशन अनुवाद, यानी कि ट्रांसलेशन यानी कि तर्जुमा, जब तर्जुमा करेंगे इसका करनी है तो पहले सब्जेक्ट से होगी, यानी कि जैसे कि अभी सेंटेंस बताया मैंने आपको कि व्हाट हैव यू बीन वॉचिंग, यानी कि आप, पहले आपका मीनिंग हो, फिर आपको आगे जो भी क्या या WH फैमिली का जो तर्जुमा करना है, पहले आप, सब्जेक्ट का मीनिंग होगा। ये पॉइंट लिखा हुआ है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बहुत अच्छी तरह आपके समझ में आ गया होगा। नाउ इट हैज बीन क्लियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट अगेन वेरी सून इन नेक्स्ट क्लिप विद
with other examples of present perfect continuous tense in WH family sentences. Thanks for watching.